ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। कल भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के रंग में रंगने के लिए हमने सद्गुरुदेव की अमृतवाणी का जो श्रवण किया, पान किया, घर पे जाके क्या मनन किया, बात करी गुरुदेव से सामने बैठ के। किस किस ने बात करी गुरुदेव से? जरा ऊपर हाथ करें। खुशियाँ मिली? बहुत खुशी मिलती है। जिनने करी ये मान के चलो बड़ी विशेष कृपा हुई, और जिनने नहीं करी वो आज कर लेना। संतों की तस्वीर भी घर में है तो सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, संत सरल चित्त और समचित होते हैं, कि भूल कर भी संतों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, महापाप होता है वो। क्योंकि संत होते हैं वो हर प्राणी के हित के लिए कर्म करते हैं और उसके हित के लिए ही कर्म करवाते हैं, उससे जो कर्म करवाते हैं वो। संत अपना हित नहीं देखते हैं और हम तो अपना हित देखते हैं कि इसमें मेरा क्या हित है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें। पर संत ये नहीं देखते हैं। संत तो दूसरों की बीमारी भी अपने शरीर पे ले लेते हैं कि मेरा बच्चा है वो खुशी से रहे। लेकिन हम यदि संतों की बातों को अनुसरण नहीं करेंगे, कही हुई बातों का विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? भक्ति के पथ पर चलना ही भगवान से बात करना है, और भगवान से बात करना क्या है? भगवान से रिश्ता बांधना है। आप लोग ऐसे मत सोच लेना कि भागवत कथा में चले गए और सुनकर आ गए। ये जीवन के नव निर्माण के लिए होती हैं, ये संत की जो बातें होती है वो। ये अमृत कलश है और अमर होगा वही जो इस अमृत कलश को पिएगा। इसका जो अमृत पान करेगा, अमृत क्या है? ये अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की। पर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी भावना शुद्ध नहीं होने के कारण अलबेलेपन में ऐसे ही हम जिंदगी बिता देते हैं कि भी कथा सुन के आए, यहाँ पर भी सत्संग में सुन लिया। यहाँ पे आपको वो बात नहीं बताई जाती है जो कथावाचक बताते हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि कथा से व्यथा कम नहीं होती है। व्यथा कैसे कम हो वो बातें बताई जाती है, अनुभव की बातें। तो पहले किचड़ा अंदर भरा हुआ है तो वो बात ध्यान में नहीं आएगी। गंदगी भरी हुई है शरीर के अंदर, लेकिन संत की वाणी में इतनी ताकत है कि वो गंदगी निकलती है, खत्म होती है वो। यहाँ पे कोई जाति का, कोई पैसे का, कोई सुंदरता का, कोई अच्छाई, बाहर की अच्छाई का कोई कुछ नहीं चलता है संत के सामने। संत के सामने, भगवान के सामने सिर्फ पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण भक्ति होगी। तब ये चीज़ यदि अंदर है तो भगवान स्वयं आकर बैठ जाएगा हृदय में। और खाली बिना श्रद्धा के ही, बिना विश्वास के, बिना निष्ठा के ही हम संत के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, तो वो हमें अधिकारी नहीं मानेंगे। अधिकारी वही है संत के भावों का अधिकारी।
संत की भक्ति का अधिकारी वो ही है जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा है। एक छोटी सी बात कहीं बात करनी जिसमें पैसा नहीं, ये कहें भाई 101 रुपये का प्रसाद खिलाना या हलवा घर पे बना के खाना है भगवान को खिलाना, तो ये कहे कौन हलवा बनाए, कौन मेहनत करे। लेकिन चूक गए ना, भूल, यही तो भूल है मनुष्य की। भूल गए तो अब भूल हुई सूल। कल क्या बताया गुरुदेव ने हमें कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो बताया कि बात करना भगवान से। कोई नहीं बात करनी बताएगा आपको। मैं तड़पती थी कि कोई गुरुदेव से बात करनी बता दे मेरे को, कोई गुरुदेव से बात करनी बता दे मेरे को, कैसे गुरुदेव से बात करूं। कोई नहीं मिला कि गुरुदेव से बात कैसे की जाती है। गुरुदेव ने खुद नहीं बता दिया कि हाँ ऐसे बात होती है। पति से बात कैसे करती है पत्नी, अपने बच्चों से कैसे करती है, भाई से कैसे करती है, वही गुरुदेव से बात होती है। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए। तो कल क्या बताया गुरुदेव ने? कल बताया कि किसी के साथ भी विश्वासघात मत करना, नहीं तो जीवन नुकसान में जाएगा। जो कुछ भी किया है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीवन व्यर्थ, समय व्यर्थ। फिर बताया जब विश्वासघात नहीं करोगे तो भगवान में मन लगेगा, भगवान से बात करनी आएगी। जब विश्वासघात किया, विचार ही अच्छे नहीं है तो बात करनी, अब हमारी विचार खराब है तो हम किसी से भी बात करना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे मेरे को बात नहीं करनी। और भक्त कहता है भगवान मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे आप, क्या मेरे से नाराज हो आप? क्या मैं इतनी गंदी हूँ? क्या मैं इतनी खराब हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ मैं हूँ, लेकिन आप क्यों? आप तो बुराई देखते ही नहीं भगवान, आप तो किसी में अवगुण देखते नहीं। यदि आप भी अवगुण देखते हो तो फिर आप भगवान हुए कैसे? कौन कहेगा आपको भगवान? एक माँ अपने बच्चे में अवगुण नहीं देखती है तो आप तो माँ हो, आप तो पति हो, आप तो भाई हो, आप तो विद्या हो, सब कुछ आप हो, फिर मैं मूर्ख क्यों? मुझे क्यों नहीं विद्या दे रहे? पर हम इतनी बात अधिकार भरे शब्दों में कब करेंगे ये बात? जब हमारे पास में श्रद्धा और विश्वास होगा। किसी के साथ भी धोखा करेंगे, भगवान बात नहीं करेंगे। और भगवान तो ऐसे बात करते हैं, हमारे गुरुदेव तो प्रसाद भी मांग कर खाते हैं। कि आज ये खाना है, आज ये ऐसे हो गया, लेकिन सरल चित्त तो चाहिए ना, स्पष्ट आचरण हो, सरल चित्त, तो भक्ति में आगे बढ़ेगा। फिर गुरुदेव स्वयं अपना चित्र बना देंगे यहाँ पे, अपने भावों का चित्र बना देंगे यहाँ पे। सरल चित्त है तो सच्चिदानंद का रूप बन जाएगा उसका हृदय प्राणी का। भावों की मोहरें लुटाने लग जाएंगे गुरुदेव भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए। फिर क्या बताया कि संत के दर्शन मात्र से ही जितनी भी ग्रंथियां थी वो सारी खुल जाएगी, खुल जानी चाहिए। हम कहते हैं ग्रंथों में ये लिखा, गीता जी में ये लिखा, भागवत में ये लिखा, रामायण में ये लिखा, लेकिन तेरे जीवन रूपी ग्रंथ में क्या लिखा है ये कोई प्राणी नहीं जानता है। लेकिन संत हमारे जीवन रूपी ग्रंथ को पढ़ लेते हैं और हमें बताने लग जाते हैं कि ये बुराई है, ये ऐसे हैं, वो धीरे धीरे साफ करने लग जाते हैं। फिर बताया कि संतों की बात सुनोगे तो संत के जैसा जीवन हो जाएगा, कामी की बात सुनोगे तो कामी हो जाओगे, क्रोधी की बात सुनोगे तो क्रोध अंदर आ जाएगा, संसारी की निंदा की, किसी की बुरे व्यक्ति की बात सुनोगे तो वैसे ही भाषा बोलने लग जाओगे। देखो हरियाणा की जो लोग हैं वो हरियाणी भाषा बोलते हैं, केरला के वह वो केरला की भाषा बोलते हैं, राजस्थान वाले राजस्थान की भाषा बोलते हैं, और
मेरठ के हैं वो भाषा बोलते हैं, बम्बई की भाषा बोलते हैं, जैसा है वैसी भाषा बोलते हैं, जैसे देश के हैं वैसे। लेकिन सत्संग की भाषा, भक्त की भाषा कैसी होती है? वो संत की भाषा, वो अभेद भाव की, अभेद स्वरूप भाषा होती है, जिसमें कोई भेद नहीं है। ये संत की भाषा है। कोई कहता प्यार की, कोई कहता भाव की, लेकिन अभेद की भाषा जिसमें भेदभाव नहीं है, सारी समान भाषा है। किसी को अलग से कुछ नहीं बताया जाता है। और ये मैंने जो आपको गुरुदेव से बात करने का बताया है, कोई नहीं बताएगा आपको भगवान से बात कैसे की जाती है। और आपको मिल रहा है ऐसे ही, तो आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। कल का चांस गया। उग्र लालसा होनी चाहिए, व्यग्र होना चाहिए। फिर क्या बताया? फिर कभी भी बोले भूल नहीं करेगा तू, भगवान को याद करेगा तो प्रसन्नता मिलेगी। भक्ति में आगे बढ़ने के जो पॉइंट बताए कल, वो बता रही हूँ। और फिर कह रही हैं गुरुदेव, श्वास श्वास पे तू मुझे देख पाएगा। बाहर में भी मैं ही हूँ, तो हर प्राणी के भीतर में भी मैं ही हूँ। तब देखेगा कब? जब ग्रंथियाँ खुल जाएगी, और तब मुस्कुराना आएगा, खिलना आएगा, और भगवान से मिलना आएगा, भगवान से बात करने का तरीका आएगा। हर तरीका भगवान से आ जाएगा बात करने का। और जो भगवान से बात करने लग जाता है, तो फिर तो वो मन एकदम उसका हल्का हो जाता है। और भगवान से बात करने के लिए अभी पहले ही भगवान सामने चाहिए। फिर तो सोते टाइम, उठते टाइम, चलते टाइम कैसे भी बात कर लो, क्योंकि फिर तो सांसों में उसको देख लेंगे ना कि वो तो भीतर ही है। लेकिन जब तक हमारी LKG की भक्ति है, तब तक तो हमें सामने चाहिए, तब तक तो हमें सामने भगवान चाहिए, ताकि हमारा तार जुड़े। तार जुड़ेगा, प्रकाश डालेगा वो, और निहारोगे उसको, तभी तो गुरुदेव कह रहे हैं भीतर का मैल साफ होगा। कल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सद्गुरुदेव ने ये पॉइंट्स बताए, मैंने वापस आपको बताए हैं। हो सकता है आपने चिंतन मनन नहीं किया हो। जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे, गाय भी जब तक जुगाली नहीं करती है तो बीमार रहती है, और हम भी जब तक जुगाली नहीं करते, यानी चिंतन मनन नहीं करते सुनी बात का, तो हम भी बीमार हैं। हम भी बीमार हैं, चाहे मोबाइल में सुन के कर लो, चाहे रोटी बनाते टाइम। बहनों को तो बहुत टाइम मिलता है, खाना बनाने में तो एकांत ही होता है। खाना बनाएंगे, चिंतन, आज ये सुना, आज ये सुना, आज ये सुना। जो खराब बात का कितना चिंतन मनन करते हैं, कितना करते हैं, बहुत करते हैं। घर पे कोई आएगा तो उदास कैसे हो रहे हैं, अरे क्या बताएं आज तो ये बात हुई। लेकिन घर पे आने वाले ये कहें आज खुश कैसे हैं, आज इतनी खुशी कैसे मिल रही है। और कहेंगे कब? जब चिंतन मनन करोगे। फिर खाने में भी वो भाव आएगा, पानी में भी वो भाव आएगा, फिर घर में भी शांति होगी, वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। क्रोध कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं रहेगा आप लोगों को। हमारे सद्गुरुदेव हमारी सृष्टि का जन्म करते हैं, लेकिन करते किससे हैं? हमारी खुद की विचार और भाव देख करके। हमारे खुद के विचार और भाव देख करके, जैसे हम कोई दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे पर्स में कितने पैसे, उसी मुताबिक हम सामान मांगते हैं अगले से। वो पूछता है हाँ भाई किस रेंज की साड़ियाँ दिखाई, किस रेंज का ये माल दिखाई। कई बार दुकान वालों को धोखा भी हो जाता है, कई बार तो एकदम बहुत भारी साड़ी अच्छे से पहन के चले जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा, वो तो दिखा देते हैं। लेकिन संत के यहाँ ऐसा नहीं है। संत तो हमारे विचार और भाव जैसे हैं उसी मुताबिक हमारी रचना करते हैं। हमारे अंदर यदि घृणा है, हमारे अंदर अभाव है, तो हमारी सृष्टि की रचना कर भी देंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें आज? संत जो होते हैं वो हमारी भावना की कद्र करते हैं,
आदर देते हैं हमारी भावना को। संत कहते हैं जो मेरे सामने एक बार आके बिना मन के भी बैठ गया तो मैं उसमें इतना परिवर्तन कर देता हूँ, शुद्ध और निर्मल बना करके सारी गंदगी खत्म कर देता हूँ उसकी। बस बैठ गया आकर के, तो बिना मन के भी बैठ गया तो। लेकिन फिर भी यदि विचार भाव नहीं बदले तो रचना तो वो सृष्टि की जन्म तो वैसा ही करेंगे। बाबा जो अधिकारी होते हैं उनको तो सब कुछ दे देते, और जो अनाधिकारी होते उनसे मिलते भी नहीं बाबा। बाबा उनसे नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि उनको बाबा कुछ दे भी देते हैं तो वो क्या लेते, कुछ लेके नहीं जाते, बाबा की बदनामी करते बाहर जाके। गुरुदेव भी ऐसा ही देते, पात्रता नहीं है तो गुरुदेव भी नहीं देते। और हम इस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे पुरुषार्थ होगा। जिस बच्चे को ज्ञान नहीं है उसको यदि 1000 का नोट देंगे तो फाड़ देगा, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? कोई कहेगा 1000 के नोट का, पर 1000 के नोट का क्या नुकसान? हो तो जड़ है, जिसका नोट था उसके गए ना 1000 रुपए। तो संत तो हमारे अंदर के विचार और भाव देख लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हम मनुष्य को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य का अच्छा करने के लिए करते हैं। वो दुखी होता है तो होने दें। बच्चा दुखी होगा कि मेरे को दही नहीं मिला, मेरे को दही नहीं मिला, लेकिन बीमार है तो माँ दही कैसे दे देगी? अब माँ तो सही चलेगी, पर बच्चा रोएगा, दुखी होगा, चिंतित होगा कि मेरे को दही नहीं दिया, मम्मी तो अच्छी नहीं है। ऐसे हम कहते हैं भगवान अच्छे नहीं है, उसको तो दे दिया इतना और मेरे को नहीं दिया। जिसका पात्र तैयार है वो 2 दिन में ही सब कुछ ले लेगा, और जिसका पात्र थोड़ा सा खराब है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, समय तो लगेगा ना। तो गुरुदेव हमारी भावना की बहुत कद्र करते हैं। गुरुदेव कभी किसी का अपमान करते नहीं, और सह शरीर थे, अब भी सह शरीर हमारे लिए, तो कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, सबकी भावना की कद्र करी। गुरुदेव तो ये कहते हैं सत्संग में आ तो रही है कम से कम, बाकी तो घर में ही है, अभी निकल ही नहीं रही। ये आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आ रही है तो कुछ लेके जाए ही जाएगी। और मेहरबानी, इतनी मेहरबानी करते हैं गुरुदेव, इतने दयालु, इतने कृपालु है कि हमारे जितने भी मानसिक परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, सबको दूर करते हैं। जो भी यहाँ पे मन का दुख लेकर आती है, चिंता लेके आती है, परेशानी लेके आती है, किसी की भी, क्योंकि शरीर की बीमारी समय अनुसार ठीक हो जाएगी, लेकिन मन की बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है, वो संत ही ठीक करते हैं। एकदम मिटा देते हैं मन की बीमारी। मन की बीमारी क्या है? मन की बीमारी है काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। ये मन की बीमारी है। मेरे मन में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मेरा मन करता है इसको तो एक चांटा लगा दूं जोर से, मेरा मन करता है धक्का कर दे दूं, मेरा मन करता है सिर फोड़ दूं, मेरा मन करता है मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं है बात करने का, कोई नहीं कहता मेरा मन नहीं है सोने का, सोना तो पड़ता ही है। मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता संत मणि करने का। मन क्या हो गया? ये तो सब कुछ ही हो गया। ये मन की बीमारी गुरुदेव दूर करते हैं, क्योंकि मन में ही छल कपट होता है। ऊपर ऊपर से तो मीठी मीठी बात करते हैं, अरे राम आना बहुत अच्छा लगा तू आई तो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो वो मन की बीमारी संत दूर करते हैं। और कहाँ होती है? ज़्यादातर परिवार में, दौरानी जिठानी में द्वेषता ज़्यादा होती है। दौरानी आगे गई तो जिठानी की, जिठानी गई तो दौरानी की। बहनों में तो इतना होता नहीं है, ज़्यादा उनमें होता है। और दिखाते हैं ऐसे कि हम तो वो एकदम पक्की हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। या फ्रेंड्स में
दोस्तों में ज़्यादा होती है। संत के शरण में आने के बाद क्या होता है कि कैच कर लेते हैं उसकी बात को, कैप्चर नहीं करते हैं, कैच कर लेते हैं, अंदर नहीं लेके जाते हैं, पकड़ते नहीं है उनको, देख लेते हैं हाँ इसकी ऐसी बात है, अरे अभी तो ये इसकी तो खास सहेली थी और इसी की बुराई करी, इसको अच्छा मिल गया तो बचना पड़ेगा भाई। और घर पे यहाँ आके बताते हैं, उनको ही नहीं पता कि ये मैं मेरी ही बात बता रही हूँ। वो मन की बीमारी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमें शांति मिल ही नहीं सकती, अशांति रहेगी, कर्म खराब होते रहेंगे। और विशेष जो है वो तो ईर्ष्या है, मन की बीमारी। ईर्ष्या दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। वो बीमारी गुरुदेव यहाँ पे आके हमारी नासमझी को समझ में बदलते हैं भाव के द्वारा, और समझ आ गई अब नहीं ये बीमारी मुझे हटानी है, तो हम खुद भी कोशिश में लग जाएंगे। लेकिन होगा कब, ये होगा कैसे? डॉक्टर के गए, दवाई ले आए, लेकिन दवाई लाके रख दी। अब उस दवाई को देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। 500 रुपये की दवाई आई, 12 बजे लेनी है, 3 बजे लेनी है, 9 बजे लेनी है, ली नहीं। अब बीमारी ठीक होगी? ठीक होगी बीमारी? नहीं होगी। तो गुरुदेव का क्या कहना कि कोई भी सत्संग में आके ग्रहण करेगा बातें, सत्संग को ग्रहण करेगा, उसकी ही मानसिक परेशानियां दूर होगी। अब घर बैठे ही कह दोगे हाँ भाई डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बीमारी है, तो कहेगा देखो जी ऑपरेशन होगा आपका, तो ऑपरेशन ही आके कर दो। बोले नहीं, ऑपरेशन थिएटर में जाना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन होता है तो कोई पास में नहीं रहता, कोई नहीं रहता, डॉक्टर ही रहता है। यहाँ पे जब ऑपरेशन होता है तो अंदर ही अंदर ऑपरेशन चलता है, हमारे मन का, बुद्धि का, चित्त का, विचारों का, और सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसा निराला संत है ये। लेकिन सत्संग में आके तो बैठना पड़ेगा, ग्रहण तो करनी पड़ेगी वो बातें। और सच्ची भक्ति जो करता है भक्त, भगवान नतमस्तक हो जाते हैं भक्त के आगे। देखो सुदामा जब चल के गया, सब हंसी उड़ा रहे हैं, और जैसे ही द्वार पर जाके कहता नाम सुदामा बताया, भगवान मोचड़ी पहन रहे थे नंगे पैर, कि मेरा दोस्त नंगे पैर आया है तो मैं कैसे मोचड़ी पहन के जाऊं। वो उल्टी पड़ गई, एक पहनी थी वो भी निकल गई, दुपट्टा गिर गया। सुदामा में आया, सुदामा में आया। किसी के स्पर्श होके भीड़ रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई के फूलों की थाल गिर गया, और वो पीछे भाग रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा, और दोनों मिलके रो रहे हैं। और रथ में लेकर आकर के सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठा करके पानी मंगवाया उसके चरण धोने के लिए। देखा कांटे ही कांटे हैं, तो भगवान के आंसू ही आंसू टपक रहे हैं और आंसुओं से धो रहे हैं। भगवान, भक्त के भगवान धो रहे हैं चरण, और सारी पटरानियां रो रही है। भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं भक्त की सच्ची भक्ति के आगे, जिस भक्ति में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। उस भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, और भक्त भगवान के चरणों में झुक जाता है, और समय पाकर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। पता नहीं चलता ये भक्त भगवान है या भगवान भक्त है। गुरुदेव बाबा के पास गए, भगवान बन गए, एक हो गए। भगवान भक्त की शुद्ध भावना को पहचान लेते हैं, तो भगवान अशुद्ध भावना को भी पहचान लेते हैं। हम भावना को पहचान नहीं पाते, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। कृष्ण भगवान ने तो देख लिया हाँ दुर्योधन के अंदर क्या चल रहा है, धृतराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, पांडव देख नहीं पाए।
तो वो धोखा खाते रहे। और भक्त क्या करता है? भक्त अपने संत को प्रणाम करके अपने भक्ति जीवन को विश्राम देता है, आराम देता है। सारे कर्मकांड, सारे जो बाहर के जंजाल है उनसे, क्योंकि जीवन ही उसका भक्ति का बन गया। भक्त, भक्ति और भगवान तीनों एक हो जाते हैं। तब भगवान, हमारे भावी योगी संत भक्त के चित्त को अपना जैसा चित्त बना देते हैं, हृदय को अपना हृदय का रूप दे देते हैं। जैसा भगवान का हृदय वैसा ही भक्त का हृदय चित्त बन जाता है। तभी तो कहा ना सद्गुरुदेव ने, चित्त सच्चिदानंद का रूप बन जाए। जिस चित्त में सत्य है उसमें आनंद है, और वही सत्य चित्त आनंद है। सच्चिदानंद का रूप बन जाता है भक्त का हृदय। भगवान के हृदय में, भक्त के हृदय में कोई अंतर नहीं रहता है। और फिर हमारे भावी योगी संत भक्ति का चित्र अंकित कर देते हैं अपने भक्त के हृदय में। कोई उसके अंदर में किसी भी मनुष्य के प्रति, किसी भी जन के प्रति गलत भाव नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही भक्ति का चित्र अंकित हो गया वैसे ही वो सिर्फ भगवान से जुड़ा रहता है। फिर वो कुछ भी काम कर रहा है, कहीं भी है, अपने भगवान से वार्तालाप चलती है। उसको बाहर की दुनियादारी का होश ही नहीं रहता है, किसने क्या कह दिया, क्या कर दिया। वो तो अपने भगवान से वार्तालाप करता है। जब भी कोई बात होती है, अच्छी होती है, परेशानी आती है, और जैसे ही भगवान से वार्तालाप करता है तो फिर उसको जो बात करता है दुख की, चिंता की, वो छूट जाती है। भक्त की पहचान है कि वो दुख और चिंता की, परेशानी की, कपट की बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुख जो होता है वो गुरुमुख बन जाता है, और गुरुमुख बन गया तो फिर गुरुमुख में तो गंगा की बातें निकलेगी, पवित्र बातें। भक्त हमेशा प्रसन्नता की बातें करता है, खुशियों की बातें करता है, रास की बातें करता है, भगवान की बातें करता है। और हम तो 20 बरस, 15 बरस, 10 बरस पुरानी बात भी लेकर के ऐसे जैसे एकदम कंठस्थ याद रखते हैं। A to Z बात याद रहती है, और जैसी बात हुई वैसी की वैसी बता देते हैं। और अच्छी बात 1 मिनट में डिलीट कर देते हैं, सुना तो था, याद नहीं है। और बुराई की बात याद रहती है, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरे टीचर ने ऐसा किया, मेरे दोस्त ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। एकदम अच्छे से बात याद रहती। लड़ाई होती है पति पत्नी की तो आपने, मैं बोली नहीं इसलिए क्या, उस दिन आपने कितनी खराब बात कही मेरी मम्मी को। अरे वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ तो पहले की है तो मेरे तो याद है ना। 10 बात अच्छी हुई, हाँ वो बात मेरे नहीं याद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भावों में हृदय नहीं भीगा। जैसे ही भावों में हृदय भीग जाता है, जीवन भीग जाता है, तो नकारात्मक भाव खत्म हो जाते हैं। और आप देखो कभी भी भक्त की जो पलकें हैं वो भाव में झुकी रहती है। कभी भी वो कोई बाहरी सौंदर्य पे दृष्टि डालता ही नहीं है, हमेशा उसकी पलकें झुकी रहती है और हमेशा नम्र होके रहता है। भक्ति में भक्त की ये पहचान है, और तब जाके भक्त के भक्ति का रंग चढ़ता है।
भक्ति का रंग चढ़ता है और जीवन सार्थक होता है। भक्ति मांगी थी एक भक्त ने, तपस्या करी थी, भगवान प्रकट होते हैं, पुत्र मांग तुझे क्या चाहिए, बोले भक्ति। तो कहा भक्ति क्यों, मैं तेरे को सम्राट बना दूं। तो कहा सम्राट मेरे को नहीं बनना। बोले क्यों, सब लोग तेरे आगे पीछे रहेंगे, बॉडीगार्ड साथ में चलेंगे, नौकर चाकर रहेंगे, सब खूब अच्छी तेरे पटरानी आएगी, महारानी आएगी, सब तेरे कंट्रोल में रहेंगे, तू कहेगा वही तेरा ही ऑर्डर चलेगा, अच्छे बच्चे होंगे, राजकुमार होंगे, तेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। बोले मेरे को नहीं चाहिए, सम्राट बनूंगा, कुछ समय बाद में पद से हट जाऊंगा, पत्नी आएगी क्या पता अच्छी आए खराब आए, लड़ाई करे प्यार करे और वासना में फंस जाऊंगा, बच्चे होंगे अच्छे निकले तो ठीक है, खराब निकले तो रोता रहूँगा, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को भक्ति दो। बोले और कुछ मांग ले तू, धन दौलत जो मांगना वो मांग ले, गाड़ी घोड़े बंगले जो भी। तो बोला मेरे को भक्ति क्यों नहीं दे रहे आप, मुझे भक्ति चाहिए। का भक्ति तो मैं कोटि कोटि में किसी एक को देता हूँ, कोटि कोटि में। का क्यों, तो कहा भक्ति देने के बाद में वो भक्त जहाँ भी जाता है उससे पहले मेरे को जाना पड़ता है, उसकी हर चिंता मेरी चिंता हो जाती है, उसकी व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है। तो भक्ति हर किसी को जचती नहीं। क्यों, क्योंकि भक्ति इतनी सस्ती नहीं। हम तो सस्ती भक्ति कर रहे हैं, बाहर की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में कोई पूजा, कोई सामग्री, कोई विधि नहीं होती है भक्ति में। भक्ति में क्या होता है, श्रद्धा निष्ठा विश्वास, यही सामग्री चाहिए। ये हमारे पास में है नहीं, तभी तो आज इसको पूजा, आज उसको पूजा, आज इसको पूजा, आज ये माँ कल दूसरी माँ परसों तीसरी माँ। राम जी ने कृष्ण भगवान को भी, हनुमान जी ने कृष्ण भगवान को कहा मेरे को तो राम रूप चाहिए, राम के दर्शन कराओ, आप कृष्ण रूप में हो, राम का ही अवतार हो, लेकिन मुझे तो मेरे भगवान का ही रूप चाहिए। तब कहते हैं बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत के मिलने के बाद में भक्ति प्रकट हो जाती है, और जैसे ही भक्ति प्रकट होगी तो कहते हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों हमारे अंदर से ही उत्पन्न हो जाएंगे। नहीं तो ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो रहे हैं। तो भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति में सामग्री से, विधि से भक्ति करते हैं, मंत्रों से भक्ति करते हैं। भक्ति के लिए चाहिए क्या उसका पता नहीं है। तो आज सद्गुरुदेव भक्ति की अमृतवाणी में बता रहे हैं सद्गुरुदेव, तेरी मेहरबानी ये वाणी, तेरी कदरदानी ये वाणी, नहीं परेशानी ये वाणी। संत की वाणी सुनने के लिए बहुत पुण्य क्रम जागृत होते हैं तब मिलती है, क्योंकि संत वाणी जब बरसती है तो भीतर से मन का मैल धुलता है। संत वाणी वो साबुन है जो अंदर का मैल जितना भी लगा हुआ है, कितने भी जन्मों का, वो साफ होता है। वो अपने स्वरूप को जान पाता है। संत वाणी से अज्ञानता दूर होती है। संत वाणी से समझ खुलती है। तो कहते हैं कि तूने हमारे ऊपर दया करी है कि हमें गृहस्थी में से निकाल करके
तू अपनी अमृतवाणी हमारे ऊपर बरसा रहा है। गुरुदेव ने कहा है एक जगह कि सुनो उस संत की वाणी, सुनो उस संत की बातें कि जीवन में ज्योति जग जाए, अंधकारमय जीवन प्रकाशमय हो जाए। संत की वाणी सुनेंगे तो वास्तव में क्या होगा, हमारे अंदर जागृति आएगी और हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, चिंता है, जो कुछ भी हमारे अंदर में द्वंद्व चल रहा है वो शांत हो जाएंगे। संत वाणी सुनने के बाद में अभिमान नहीं रहेगा प्राणी के। जितने भी शिष्य हुए हैं, जैसे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो वो पहले तो विवेकानंद को मानता ही नहीं है, कहते हैं कि इसमें तो कामना है, वासना है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तब रामकृष्ण परमहंस माँ को जाके बोलते हैं कि माँ, क्या मेरे अंदर वासना है? कहा माँ ने, नहीं रे, समय आएगा तब वो तेरी पूजा करेगा। और संत की वाणी सुन सुन के विवेकानंद के अंदर जागृति आ गई। संत की वाणी सत्य की वाणी होती है। माता बनासा का हृदय जल रहा था ईर्ष्या से, वासना से, क्रोध से, संसारिक वातावरण से। ईर्ष्या से तो क्या जल रहा था, माता बनासा का जल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसी पूजा करूं, कहाँ जाऊं कि मेरे को शांति मिले। तो पता चला कि मंडेला में ऐसे कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है, तो वहाँ पे सब दर्शन के लिए जाते हैं। माता बनासा भी गई। बाबा की जैसे ही बातें सुनी माता बनासा ने, वैसे उनको बहुत अच्छी लगी और मन को शांति मिली कि ऐसी बातें तो कहीं सुनने को मिली ही नहीं। जो भी मन की परेशानी थी, उलझन थी, गांठें थी, वो सारी खुल गई। अब माता बनासा की तो लगन लग गई कि बाबा ने मेरा जीवन है वो शांतिमय किया, मेरे लिए तो बाबा ही भगवान है। मैं तो तिल चट्टे के जैसे उल्टी पड़ी थी, बाबा ने मुझे सीधा किया है। तिल चट्टा एक बार उल्टा हो जाए तो फिर सीधा नहीं हो सकता जब तक कोई करे नहीं। और बाबा की भक्ति में इतना कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी भक्ति में अडिग रही माता बनासा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हे प्रभु तेरी मेहरबानी है कि ये वाणी मिली हमें। ये भाव निर्जनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मार्केट में और किताब मिल जाएगी लेकिन ये नहीं मिलेगी। संतों की बातें तो अलौकिक होती है। हमारे अंदर के जितने भी चक्र हैं उनसे भी जानकारी करा देते हैं, चक्र भेदन भी कर देती है संत की वाणी। संत की वाणी ही वो सुदर्शन चक्र है जो हमारी संशय को काटती है, भ्रम को दूर करती है संत की वाणी, अभिमान को दूर करती है। एक बार शिवा को अभिमान हो गया था, संत ने देखा कि शिष्य है मारा जाएगा, गुरु था तो शिवा को एक कहीं लेके जाते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को तोड़। पत्थर को तोड़ा तो उसमें कितने ही कीड़े थे, तो कहा क्या शिवा इनका पेट भी तू भरता है। सारा अहंकार चूर चूर हो गया। तो संत जो होते हैं वो अपने शिष्य के अंदर अहंकार नहीं रहने देते, संत जीना सिखाते हैं। एक बार संत कोई बात बोल दे तो ये मान लो, गांठ मान लो कि हमारे लिए तो यही मंत्र हो गया। तो ये सारे मंत्र ही तो है गुरुदेव की अमृतवाणी है। ये हमारे जीवन में जैसे भी परेशानी आती है, कुछ होता है तो हम आंख बंद करके अमृतवाणी लेते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है कि हाँ ये बात ऐसे होने वाली है। तो कह रहे हैं
नहीं परेशानी ये वाणी। बोले ये वाणी जब से सुनी है कोई भी जीवन में परेशानी नहीं आई है, आई भी है तो वाणी ने दूर कर दी है, क्योंकि संत की बात याद रहती है। आप लोग कितना कहते हो, अमृतवाणी खोलते हो तो कि हमने ये सुना, हमारी जीवन में परिवर्तन आया। संत की वाणी भ्रम दूर करती है, डर दूर करती है, रोग दूर करती है, शोक दूर करती है, और मान का भाव दूर करती है, लज्जा का भाव दूर करती है संत की वाणी सुनने से, सत्संग में आने से। और काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य 6 की 6 बीमारी दूर करती है। मन स्वस्थ हो जाता है हमारा, जो मन रोगी था वो निरोगी हो जाता है। और संत की वाणी से हमें भीतर का ज्ञान होता है, संत की वाणी से हमारे अंदर जो भी आवरण है वो हटता है, अज्ञानता दूर होती है। और संत की वाणी से प्यार जगता है, संत की वाणी से प्रकाश होता है जीवन में, संत की वाणी से ही प्राणी अपने आप को जान पाता है। जिसने सुनी संत की वाणी वो नहीं बना कभी भी अभिमानी। संत की वाणी झुकना सिखाती है हमें, नम्रता पैदा करती है। कभी मनमानी नहीं करता संत वाणी सुनने वाला, लेकिन ध्यान से सुने, मनन करे, चिंतन करे, पान करे उसका। जैसे चीनी मीठा मुंह करती है, वैसे ही संत की वाणी हमारे जीवन को मीठा बनाती है, कड़वापन दूर कर देती है हमारे। ईर्ष्या द्वेष एकदम खत्म हो जाते हैं, बदला लेने की भावना खत्म हो जाती है, इतनी पावरफुल है। संत की वाणी दवाई का काम करती है। और संत की वाणी से जीवन बगीचा बनता है भावों का। एक बार किसी ने संत की वाणी को सुनने की आदत पड़ गई किसी को भी, फिर वो छोड़ता नहीं है। और संत की वाणी से ही पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। क्यों? पाप कर्म और बढ़ते नहीं है और पुरुषार्थ करना आ जाता है। वशिष्ठ जी भी तो संत है और राम कह रहे हैं मुझे ज्ञान दो। श्री राम वशिष्ठ जी से ज्ञान ले रहे हैं, विश्वामित्र जी से ज्ञान ले रहे हैं। कृष्ण भगवान और बलराम संदीपनी ऋषि अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। संत गुरु की वाणी जो है वो ही प्राणी को भगवान बनाती है। तो संत की वाणी अलौकिक, अद्भुत और सत्यमय होती है। संत की वाणी ही हमारे अंदर प्रेम जागृत करती है, ईर्ष्या को खत्म करके, बहुत अलौकिक होती है। और हमारे जीवन परिवर्तन हुआ संत की वाणी से। अभी तक आप लोग इतनी कथा कहानी कर रहे थे, अभी तक आप लोग इतनी वो पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन कोई समझ खुली, कोई ज्ञान हुआ? लेकिन गुरुदेव की शरण में आने के बाद में, गुरुदेव की अमृतवाणी सुनने के बाद में कितना ज्ञान हुआ है, कितनी बातों का ज्ञान हुआ है, जीवन में कितना परिवर्तन आया है। जैसे रात दिन में बदल जाता है, दिन रात में, ऐसे ही प्राणी का परिवर्तन हो जाता है संत वाणी से। सूखा जीवन हरा भरा हो जाता है। पर संत वाणी नियम से हम लें। सुबह जैसे हम उठते हैं तो हम सबसे पहले गुरुदेव की एक अमृत वाणी लेते हैं कि गुरुदेव आज पूरे दिन के लिए आप मेरे लिए क्या कहना चाह रहे हो। जैसे आज हमने सुबह एक अमृत वाणी ली तो मेरी आई तल्लीनता की, कि तल्लीनता से मतलब भक्ति करें, कोई भी कार्य करें तल्लीन होके करें तो जीवन सुंदर बनेगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, तल्लीन होके नहीं सुनते हैं। रोटी खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और वो मक्खी गिर गई तो भी खाई गई, वो तो मुँह में, हमने खुद नहीं देखा है। रोटी खा रहा है एक बंदा, टीवी देख रहा है, और टीवी देख रहा है, दाल थी, आलू की सब्जी थी और पानी का गिलास था, पानी के गिलास में गिस्सा दे दिया, खा रहे, ध्यान ही नहीं गया। हम देखें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे घर के मेंबर, पता ही नहीं चलता। तो तल्लीन नहीं है ना। खाना खाए तो तल्लीन होकर, बात करे तो तल्लीन होकर, भक्ति करे तो तल्लीन होकर, बुराई तल्लीन होकर करते हैं।
बच्चा भी पास में, थोड़ी देर चुप कर, इसको ले जा, फोन से बात कर रही हूँ, बड़ी तरीनों की करती। डॉक्टर दवाई बताएगा, डॉक्टर साहब लिख दो डॉक्टर साहब 3 बार, ये 3 बार लेनी, ये 4 बार लेनी, ये 2 बार लेनी, ये दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, रोटी के साथ लेनी। लेकिन बुराई की बात तो कोई नहीं लिखवाता, फिर भी लिख लेते हैं, क्योंकि शुरू से ऐसा ही चलता आया है, होता है। हमारे भी याद रहती थी, ऐसा नहीं है। अब संत की वाणी सुनी तो याद हुआ कि कोई भी हमें भूल नहीं करनी, और वो बात याद ही नहीं करनी हमें जो हमें दुख देती है। हम वो बात याद करते हैं, वो मन याद दिलाता, याद कर, मन याद दिलाता, देख भूल ही गई, इससे बोलना क्यों छोड़ा था, इससे लड़ाई क्यों हुई थी, किस टॉपिक पे हुई थी, याद कर, मन याद दिलाता है। लेकिन अब वही मन कहता है ना, इन बातों को भूलना है, जीवन सार्थक करना है। अब याद कर गुरुदेव की बातें, याद रखनी है गुरुदेव की बातें, तो वो सारी बातें फिनिश, और जीवन क्या होगा, आनंदमय होगा। परेशानी हमारे कारण आती है हमारे जीवन में, दूसरा कोई परेशान नहीं करता हमें। हमारा मन खराब है इसलिए परेशानी आती है। संत की वाणी से हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो वो परेशानी क्या, हम सबको क्षमा कर देंगे। संत की वाणी से क्षमा का भाव आता है जीवन में, कि ये बुरा कर रहा, मैं क्यों इसका बुरा करूं, मेरा तो उतर गया। और विशेष जो है, संत की वाणी से ज्ञान होता है, हर बात का विवेक जगता है। जैसे ही विवेक जग गया संत वाणी से, वैसे ही प्राणी का जीवन सुंदर बन जाता है, यानी समझ आ जाती है अच्छे और बुरे की। आगे कह रहे हैं, मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली, मेरे दिल की सही बात जान ली। गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, खुद के लिए। जब गुरुदेव बाबा के पास जाते हैं तो बाबा दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि ये तो भक्ति के लिए आया है, सत्य के लिए आया है, स्वयं की जानकारी के लिए आया है, मैं कौन हूँ इसके लिए। और बाबा भी ऐसे सुपात्र के लिए इंतजार में बैठे थे, और बाबा ने गुरुदेव को उस सोहम का ज्ञान करा दिया। नीचे वाली भी जोड़िए, आराम भवन, सत सत प्रणाम आराम भवन, जुग जुग जीवो आराम भवन, हम सुखियों का आराम भवन, संत का प्यारा राम भवन, आराम भवन, गुरु दर्श कराया राम भवन, निज रूप लखाया राम भवन, आराम भवन। गुरुदेव मन ही मन विचार करते, सोचते कि कब मेरे जीवन साथी मिलेगा। अंतः प्रेरणा से पुकारते। साथी तो बहुत थे, लेकिन जन्म मरण का साथी, सत्य का साथी अभी मिला नहीं था, वो सद्गुरु। तो बार बार पुकारते, कब हो, कहाँ मिलोगे, कब दर्शन दोगे। खूब भटके गुरुदेव। फिर गुरुदेव को एक दिन पता चलता है कि देवघर में, जय शिरडी में जो, और एक मंडेला राजस्थान का संत सिद्ध पुरुष अपनी एक भक्त के साथ रहता है। वहाँ पे वो सबके भ्रम, सबके दुख, सबकी चिंता दूर करते हैं। जो भी प्रश्न लेकर आते हैं वो हल करते हैं। तो गुरुदेव को अंतर में महाशक्ति से एहसास हुआ कि यही संत है, यही सिद्ध है जो तेरी शंका दूर करेगा, तेरा साथी यही है। अब गुरुदेव के लिए एक दिन भी एक कल्प के बराबर हो गया। व्यग्र लालसा कि कैसे ये दिन बीते और मैं तुरंत उस सिद्ध पुरुष के पास जाके ज्ञान प्राप्त करूं। ये आराम भवन उस स्थल का नाम है जहाँ पे बाबा और माता बनासा रहते थे। संत और शक्ति 10 साल तक रहे।
माता बनासा को भी बहुत परेशान किया गया। 15 दिन तक तो एक बार उन्होंने ये प्रण किया कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, खाली पानी पी के रहूंगी। फिर पानी भी देना बंद कर दिया कि पानी जब ही मिलेगा जब तू बाबा को छोड़ेगी। और बोली नहीं देव तो ठीक है, बिना पानी की रह गई। ऋषिया में बीमार पड़ी है, मतलब एकदम चेतना लुप्त हो गई बाहर की। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मारना है तो मारो चाहे, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ा उन्होंने। बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत कष्ट दिए गए। फिर बाबा को ताड़ लिखा गया कि भाई ये तो मरने ही वाली है। तो बाबा ने भी अनाज छोड़ दिया कि अब तो भक्त के हाथ से ही खाऊंगा। देखा बाबा ने तो चेतना लुप्त एकदम, भीतर में थोड़ी चेतना थी। बाबा भी रोने लग गए माता बनासा के पास जाके, और कहा बेटा मैं आ गया, तुझे वेश की लाज रखनी है, मरना नहीं है। फिर वहाँ पे बाबा माता बनासा के घर पे रहे तो बाबा को बहुत परेशान किया गया। अब शब्द बोले गए, व्यवस्था कोई नहीं दी गई रहने के लिए। एक झोपड़ी दी गई, गर्मी का महीना, छतरी लेके बैठे रहते, ऊपर टीन की छत थी। एक दिन वो झोपड़ी भी उड़ गई, आंधी आई तो। फिर कोई टूटी फूटी दुकान दी गई, पर फिर भी बाबा भक्त के लिए सब कुछ सहन करते। ऐसा करते करते वर्षों के वर्ष बीत गए। फिर माता बनासा ने एक दिन कहा कि देवघर में हमें एकांत चाहिए। इच्छा तो नहीं थी माता बनासा के पति की, लेकिन अब बिना इच्छा के बाबा ने कहा कि अब इसकी इच्छा है एकांत में रहने की, भक्ति की, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा घर में क्लेश करने की बजाय। तो कुछ दिन तो रहे किराए के मकान में। फिर माता बनासा ने अपने पति से कहा कि हमें एक आप कोठी बनवा के दे दो ताकि हम उसमें हमारी भक्ति करें। 5-6 वर्ष तक तो किसी ने जाना ही नहीं। फिर तो लोग आने लग गए खूब, क्योंकि लोग तो अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास आते और बाबा तो दृष्टि से ही उनकी परेशानी दूर कर देते। तो उस स्थान का नाम आराम भवन लिखा गया। 10 वर्ष तक रहे आराम से। वहाँ पे जब गुरुदेव जाते हैं तो वहाँ पे बाबा जो अधिकारी थे उनका ही प्रवेश करते थे, बाकी बाहर ही रहते। और वो भी एक टाइम फिक्स था। तो गुरुदेव गए तो माता बनासा ने कहा कि कोई नंदलाल शर्मा आया है। तो बाबा ने कहा आने दे, उसके लिए तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसका ही तो वो पात्र है। उनके लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही गुरुदेव गए बाबा ने अपना आसन दे दिया, और बाबा को देख करके गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव का हृदय, गुरुदेव का मन, ज्ञान एक टक देखते रहे, निहारते रहे अपने भगवान को, कि जो मैं चाह रहा था वैसा का वैसा रूप मुझे मिल गया। और हृदय से, भावों से मस्तक झुकाकर रज बनकर प्रणाम किया अपने सदगुरु को। और बाबा ने भी हृदय से लगाया, अखंड शांति, अखंड प्रेम दिया। वो सारा धन गुरुदेव को दिया और कहा जिसकी तू पूजा करता है वो कोई और नहीं, वो तू ही है। सोहम का ज्ञान कराया, तत्त्वम असि का ज्ञान कराया। संत की वाणी ये ही ज्ञान कराती है, तभी परेशानी दूर होती है जो आत्मा का ज्ञान है। संत कहता है कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू चित्त नहीं है, तू विचार नहीं है, तू आत्मा है। आत्म स्वरूप में रहे, सोहम, तू वही है जो मैं हूं। सभी देव तेरे भीतर विराजमान है। ये संत का ज्ञान संत की वाणी से मिलता है। और गुरुदेव तो 10-15 बारी मिले खाली बाबा से, वो बाकी लोग तो रोज मिलते। उन्होंने भी इतना ज्ञान नहीं लिया जो गुरुदेव ने ले लिया। तो बाबा तो देख लेते ये अधिकारी है मेरे ज्ञान का। बाबा ने सारा धन दे दिया। तो हमारे गुरुदेव को अभी कोई अधिकारी क्यों नहीं मिला? क्या गुरुदेव देना नहीं चाह रहे थे? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को जाने से पहले सारा ज्ञान दे दिया, अपना धन सारा दे दिया, खाली हो गए। ऐसे ही बाबा खाली हो गए और बाबा सुपात्र को पाकर के खुश हो गए।
लेकिन गुरुदेव कितने व्याकुल हुए अपने सद्गुरु के लिए, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भटकते रहे और हमें तो बिना भटके बिना मांगे ही मिल गया। तो गुरुदेव तब कह रहे हैं, गुरुदेव की बोध स्थली है वो, गुरुदेव को बोध हुआ 34 साल की उम्र में बोध हुआ। 12 वर्ष तक गैरवा वस्त्र पहनते रहे, साधुओं के चक्कर में रहे, लेकिन कहीं पर भी गुरुदेव को बोध नहीं हुआ। कर्मकांड बता देंगे, व्रत उपवास बता देंगे, दान पुण्य बता देंगे, अध्ययन बता देंगे किताबों का, लेकिन जो जीवन का ज्ञान है वो तो वास्तव में सिद्ध पुरुष और संत पुरुष ही कराते हैं। और जब तक जीवन का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम कभी भी शांत नहीं हो सकेंगे। तो गुरुदेव ने कहा जहाँ चाह है वहाँ राह है। तब कहा, अपन कहते हैं ना, अरे तूने मेरे मन की बात कैसे जान ली? तो संत तो सबके मन की बात ही जान लेते हैं, हमारे मन की बात भी जान लेते हैं। हम चाहे झूठ भी बोल रहे हैं तो संत को तो पता ही है ना झूठ बोल रही है। हम जैसे रो रहे हैं दुख में, हम कह देंगे भाव में रोना आ रहा है, तो संत को तो पता है ना कि हाँ देख झूठ बोल रही है, भाव में रोना बता रही, रो रही दुख में। और संत तो जैसे जुखाम में आंसू आ रहे हैं और कह दे रहे नहीं रो जुखाम लग रही है, बोले नहीं, पर संत को तो पता है ना सच्ची में जुखाम लग रही है, झूठी बोल रही है। संत को तो सारा ही पता है। हम ज्ञान की बात बता देंगे लेकिन संत को तो पता है ना कि खाली पढ़ के बता रहे हैं, भीतर का अनुभव क्या है। बाबा हमेशा ये कहते तुम अपना अनुभव बताओ। और भक्ति भगवान का प्यारा होता है, तो बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया गुरुदेव का हृदय और गुरुदेव के सारा दे दिया ज्ञान तुरंत ही, फर्स्ट चांस में। तो हमें गुरुदेव क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तब गुरुदेव कह रहे हैं कि बाबा ने मेरी बात मान ली। तब गुरुदेव लिख रहे हैं, आराम भवन सत सत प्रणाम आराम भवन। हे आराम भवन, बाबा और माता बनासा रह रहे हैं, उसको करें सत सत प्रणाम। क्या हम भी हमारे सत्संग को प्रणाम करते हैं? असली भक्त है वो पहले सत्संग सदन के प्रांगण को प्रणाम करता है कि हमें सत्य की बात बताने के लिए स्थान दिया बैठने के लिए। बहुत लोग आए और जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो प्रणाम करके गए भूमि को, जो गुरुदेव के भक्त आए हो, कि ये भूमि तो धन्य है जो यहाँ पर संत आकर बैठेंगे, और संत से बढ़कर तो संत के भक्त आकर बैठेंगे, उसके बच्चे आकर बैठेंगे। ये भूमि भी धन्य हो गई। जुग 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 जीव आराम भवन, कि हे युगों युगों तक आराम भवन तेरा ये नाम रहे। हम सुखियों का आराम भवन, कि हमें सुख देने वाला ये आराम भवन। संत का प्यारा राम भवन, कि संत का प्यारा है ये स्थान जहाँ सत्य की बातें होती है, त्याग की बातें होती है, तपस्या की बातें होती है, साधना होती है। आराम भवन गुरु दर्श कराया राम भवन, कि ये आराम भवन ये राम भवन है, इसने गुरु के दर्शन कराए मुझे। निज रूप लखाया राम भवन, कि मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान कराया ये राम भवन। आराम भवन कि ये आराम भवन है जहाँ पे कोई भी किसी का कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं करता है, किसी भी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं है। माता बनासा को पहले तो आदत ही नहीं थी, बाबा ने भी बहुत डराया कि अकेली रह जाएगी क्या वहाँ पे, जो खाने मिलेगा पीने मिलेगा। तो माता बनासा खुद पीसती है अनाज, पैसे वाले घर की बहू खुद अनाज पीसती, खुद बनाती। पति भी मिल के आते थे बीच बीच में, लेकिन वो तो अपनी भक्ति में बाबा के प्रवचन से, बाबा की वाणी से इतना सब कुछ जो भी अंदर में गांठें थी, शंका थी, सब खत्म हो गए, त्याग हो गया सबका, और एक पवित्र नारी बन गई। माता बनासा की भी पूजा होती है आज, मंडरेला में माता बनासा की भी मूर्ति बनी हुई है, और हम भी बोलते हैं माता बनासा की जय। तो कह रहे हैं हमारे लिए गुरुदेव ने तो आराम भवन बताया, अभी भी बना हुआ है गुरुदेव का, बाबा का सदन है वहाँ पे जय शिरडी में, लेकिन हमारे लिए तो आराम भवन ये गुरु का, बाबा का ये सत्संग सदन आराम भवन ही है। यहाँ पे बैठ के हमें कर्म कांड से आराम मिलता है, नहीं तो हम इन्हीं में लगे हुए थे। आज इसकी पूजा, आज इसकी पूजा, 33 कोटि देवता की। और अब ये है, ये ज्ञान हुआ, विवेक जगह कि पूजा है कि सबसे अच्छा व्यवहार करो,
किसी की बुराई मत करो, किसी को गाली गलौज मत करो, शुभ कर्म करो। सत्संग सबसे बड़ी तपस्या, महासाधना, सबसे बड़ी पूजा है। श्रद्धा है नहीं, निष्ठा है नहीं, विश्वास है नहीं, प्यार है नहीं, बस ओमना सोमना कर रहे हैं। गणगौर पूज ली 16 दिन, कुएं में डाला है। क्यों पूज ली, इसके पीछे क्या राज है ये नहीं पता, बस दूब ले ली, दूब डाली, वो खाने के लिए मालन आई, माड़ी आया, ये लाया वो लाया, ऐसे। तो ये जिंदगी, इसमें कहाँ हमारी पूर्ण श्रद्धा कहाँ हुई, कहाँ भगवान से मिल पाए। किसी ने कहा क्या कि तुम कौन हो। ये दुख सुख से ऊपर उठाने के लिए हमें कोई कहता ही नहीं है। हम तो छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंतित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये आराम भवन। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सत्संगियों के लिए सत्संग सदन आराम भवन है। और सत सत प्रणाम हम भी रोज करें कि सत सत प्रणाम, ये राम भवन, ये राम भवन है। यहाँ राम बनाया जाता है, रोम रोम में राम रमण कर रहा है, ये दिखाया जाता है। और ये बताया जाता है कि हर बोलो राम नाम सत्य है। बाद में सत्य है, अरे भले मानस है, जीते जी सत्य क्यों नहीं माना, जीते जी सत्य क्यों नहीं माना तू। लेकिन जीते जी पता नहीं है। लक्ष्मी जी में और नारायण में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई होती आई है। लक्ष्मी जी बोली देखो मैं बड़ी, नारायण बोले नहीं लक्ष्मी मैं बड़ा हूँ, मेरे पीछे तेरी पूजा हो रही है। बोला नहीं ये तो आपकी गलत फहमी है, देखो सब मंदिर में जा रहे तो मेरे को ही मांग रहे हैं। अंधे धन दे, दीदा दे, गोडा दे, काया दे, माया दे, जमी दे, जमी को रुखाड़ो दे, पीर शास्त्र को सुख दे। देख भक्ति को सुख कोई मांग ही नहीं रहा, भगवान को कोई मांग ही नहीं रहा, देख मेरे को ही मांग रहे सारे। तो इतने में एक शव यात्रा जा रही थी, तो पैसे डाल रहे थे उसके ऊपर। तो क्या कर रहे थे, सब पैसे ले रहे थे और पैसे भी ज़्यादा डाल रहे थे। एक बार शव यात्रा को रख दिया और वो भी उठाने लग गए। जो ले रहे थे कहते हैं मरे हुए के पैसे अच्छे होते हैं, उठा ले। तो कहा देख लक्ष्मी ये क्यों नहीं उठा रहा, यदि तेरी ही कीमत है तो ये क्यों नहीं उठा रहा, इसने तो तेरे से मुंह मोड़ लिया। जीते जी लक्ष्मी की कीमत है, मरने के बाद में लक्ष्मी लड़ाई और करा देती है। तो संत के शरण में आने के बाद में गुरुदेव जहां आराम भवन में गए, गुरुदेव का मन स्थित हो गया अखंड प्रेम अखंड शांति में, संत के भाव में। और ये हमारा भी भाव है। जब हम गुरुदेव के शरण में आते हैं, शुद्ध भावना हमारी है और गुरुदेव को ही समर्पित कर देते हैं सब कुछ, तो फिर हमारा भी मन स्थित हो जाता है और हम भी एक टक गुरुदेव को ऐसे निहारते हैं कि जैसे कोई मेरा अपना प्यारा है। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव आराम भवन की प्रशंसा कर रहे हैं। हम भी ये कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमारे मन की बात जान ली, तभी तो ये अभी सप्ताह करी थी, दिसंबर में वापस करवा दी। होने को तो कह देंगे 2020 में हुई थी, ये तो 21 में हो रही है। क्यों? लेकिन अंतर कितना, 2 महीने का ही। कितनी जल्दी जल्दी गुरुदेव पिला रहे हैं, योग वशिष्ठ करवा रहे हैं कि मेरे बच्चे पी पी कर भाव और पिया से मिले। पी पी करी तो पी 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 और पीऊँ पिया पिया बोलोगे, पियोगे नहीं तो कहाँ से बोलोगे। एक बार किसी रेडी पे गन्ने का रस पी लिया तो वापस वहीं पहुँचोगे ना, उस पर बढ़िया है, उस पर बढ़िया है। बाद में वो खराब देता था, उस दिन ही अच्छा था, फिर ये कहेंगे। तो अभी कहा ना कोरोना की बीमारी हुई तो बाहर की भी चीज़ नहीं खाना है, बाहर की चीज़ में कीटाणु आ जाएंगे। कहा ना ऐसे ही कीटाणु ही तो है, ये काम क्रोध मोह मद लोभ, ये भी बाहर ही रहने दो, अंदर तो आपके शांति है सबके, आप शांति से बैठे हुए हो। कोई ने आके आपको बोल दिया कि देख तू तो शांति से बैठी हुई है और तू तेरी सहेली है, वो तू तो बड़ाई कर रही है उसकी, वो तेरी ऐसी बुराई कर रही, बस शांति खत्म। अब अचानक आ गई वो सहेली, अब बताओ क्या हालत होगी। मुंह तो फुला लिया, न चाय की पूछे न पानी की पूछे, वो पूछे गई तो जवाब दे एकदम रूडली। तो क्रोध कहाँ से आया, बाहर से ले लिया। हमारे अंदर क्रोध नहीं है, हमारे अंदर तो प्यार है। क्रोध तो हम बाहर से ले लेते हैं, कोई दे देता है हमें। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर हैं।
तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव अमृतवाणी के द्वारा कि संत जो होते हैं वो हर प्राणी के मन की बात जान लेते हैं, चाहे जान लेते हैं, जैसी चाह होती है उसी के मुताबिक उसको दे देते हैं। और जो सत्संग सदन आराम भवन में आता है और उस आराम भवन में आने के अब हमारे चारों तीर्थ हो रहे हैं, सत्संग करने के बाद सारे तीर्थ हो जाते हैं और चारों धामों की यात्रा हो जाती है, क्योंकि भीतर का स्नान हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम इतनी माला फेरना, तुम ये काम करना, तू वो काम करना, श्वासों को ही माला बना रही हैं। और सत्संग से कितने पाप कर्म कष्ट दूर होते हैं हमारे। और विशेष बात तो ये, संत की बात सुनते सुनते दृष्टिकोण ही बदल जाता है। बाबा की माता बनासा की बहुत निंदा करी, पर उनका निंदा ही, दुनिया की निंदा ही भोजन बना लिया उन्होंने, परवाह ही नहीं करी, बिल्कुल भी परवाह नहीं करी कि दुनिया है ये तो यूं ही चलेगी, हाथी के पीछे चलती रहती है। और अमर हो गए बाबा और माता बनासा तो, और बुराई करने वाले अपने जीवन को बुरादा बना के चले गए। बहुत ऊंची भक्ति है, जीवन अलौकिक बनता है। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव अमृतवाणी के द्वारा कि हे प्राणी तू भी सोच, यहाँ पे आके तुझे कितना आराम मिला है। कई तो ये कहते हैं चले रे सत्संग में थोड़ी देर तो आराम मिलेगा, नहीं तो कभी कोई का फ़ोन, कभी ये कपड़े, काम में 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलती। और हम क्या कहते हैं फुर्सत ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं ठीक है तन्ना, आज फुर्सत नहीं है ना, फुर्सत से तेरा प्राण उठ जाओगा, सत में मिले फुर्सत। अमृतवाणी है, गुरुदेव ने तो हर चीज़ पे अमृतवाणी लिख दी। फिर कहेगी क्या फुर्सत नहीं है, तो सत में मिलना है हमें। और सत्य में मिलने, सत्संग क्या मिलाता है, सत्संग सत्य से मिलाता है। और सत्य अजर है, था और रहेगा, बाकी तो परिवर्तनशील है सब। तो आगे कह रहे हैं चोर नहीं चित्त चोर, तोड़ नहीं मन मोर, लगी प्राणों की होड़, तोड़ी क्यों अब जोड़, मेरे दिल की कोर, रात नहीं अब भोर। क्या कह रहे हैं, चोर नहीं चित्त चोर। कितनी अच्छी बात बताई है कि संत ही वो कृष्ण है, वो कान्हा है जो हमारे चित्त को चुराता है। चोर नहीं है वो, हमारे चित्त में आके बैठ जाता है और हमारे चित्त को सुंदर बनाता है, चित्र बना देता है हमारे चित्त में सत्य का, संत का, प्यार का, भाव का। और हमारे चित्त में जितनी भी गंदगी है वो सारी निकाल देता है संत। तो कह रहे हैं तोड़ नहीं मन मोर, ये मन मोर नाचने लग जाएगा, तू तोड़ मत। भगवान का रिश्ता तोड़ मत, जीवन को सुंदर बना। भगवान की याद से ये शरीर रूपी इमारत को और एक सदन बना ले। बदन नहीं है ये, इसको सदन बना के देख, सत्य का भाव जगा ले अंदर में, क्यों तोड़ने का काम करता है। फिर कह रहे हैं लगी प्राणों की होड़, तोड़ी क्यों अब जोड़। कह रहे हैं इस माया में फंस कर के प्राणी तूने क्यों भगवान से रिश्ता तोड़ लिया। अब सत्संग सदन तुझे मिला है तो अब तू होड़ लगा भक्तों की, भक्तों की जीवनी सुनते हैं, भक्तों की जीवनी पढ़ते हैं तो अंदर में एक चेतना जागृत होती है, हिम्मत आती है कि कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी परेशानी उठाकर भक्तों ने भगवान को पाया है। मीरा का चित्त भगवान ने कैसे चुरा लिया, गोपियों का चित्त कैसे चुरा लिया। कहते हैं ना ये ग्वालिया है, ये चित्त चोर है, इसने चित्त चुरा लिया, वो हमारा चित्त कहीं लगता ही नहीं है। और वास्तव में भगवान किसी किसी का चित्त चुराते हैं, सबका चित्त नहीं चुराते हैं। जिससे बड़े बड़े काम लेने होते हैं, गुरुदेव भी किसी किसी का चित्त चुराते हैं। नहीं तो चित्त चारों खाना चित्त पड़ा है हमारा, कामना में, वासना में, दुनियादारी में। और क्या करते हैं हम, दुनिया से तो जुड़ते हैं और भक्ति से हम टूट जाते हैं।
सम्मुख हमारे दुनिया रहती है। कौन हमारे गुरुदेव की बातों का अनुसरण करता है? यदि हम गुरुदेव की बातों का अनुसरण करें तो गुरुदेव का साक्षात्कार होगा 100%। दुनिया की बातों का तो अनुसरण कर रहे हैं। विभीषण ने रावण की बातों का अनुसरण नहीं किया तो राम मिले उसको। फिर राम ने ये नहीं देखा कि ये असुर कुल का है, ये रावण का भाई है। और हम तो दोष से कोई भाई है तो निर्दोषी भाई को भी चित्त लाते हैं। बाप ने कोई गलती कर दी तो बेटे को भी व्यवहार खराब कर लेते हैं, बेटे से भी। अरे बाप का अपना प्रारब्ध है, बेटे का अपना प्रारब्ध है, रावण का अपना, विभीषण का अपना, कुंभकर्ण का अपना। और जब चित्त खराब हो जाता है तो रावण जैसे कर्म करते हैं। रावण ने क्या किया? ज्ञानी होने के बावजूद भी दिल तोड़ दिया कितनों का ही। मंदोदरी का कहना नहीं माना। और कृष्ण भगवान को गोपियां कह रही है, हे चित्त चोर, तू तो चोर है, माखन चोर है, चित्त चोर है। तूने हमारे से प्रीत करके क्यों तोड़ी? क्यों चला गया मथुरा तू? क्योंकि कर्तव्य भी साथ में चलता है। प्रेम और कर्तव्य साथ में चलते हैं। हम कर्तव्य का कहाँ पालन कर पाते हैं? लेकिन संत है, भगवान है, वो प्रेम भी निभाते हैं और कर्तव्य का भी पालन करते हैं। तो कह रहे हैं, लगी प्राणों की होड़, तोड़ी क्यों अब जोड़, मेरे दिल की कोर, रात नहीं अब भोर। कह रहे हैं जैसे ही चित्त ईश्वर किसी भक्त का चुरा लेता है तो फिर वो दुनियादारी की प्रीत तोड़ देता है, भगवान से प्रीत जोड़ लेता है और वो कहता है कि मेरा किनारा तू है, मेरे दिल का किनारा तू है, कोई और नहीं है। किसी का पुत्र होगा, किसी का पति होगा, किसी का धन होगा, किसी का और सगा संबंधी होगा, लेकिन मेरा तो हे संत तू है। अब मेरे जीवन में रात नहीं यानी अज्ञान नहीं, अब तो मेरे जीवन में भोर ही भोर यानी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब मेरे जीवन में कोई भी शुष्क भाव नहीं है। हम लोग शुष्क भाव लेकर के भक्ति करते हैं, सुखी भक्ति करते हैं। सुन तो लेते हैं, बहुत बात सुन लेते हैं भगवान की, और सुन करके बहुत सुनते हैं बहुत हैं। वो क्या लेते हैं? गेहूँ भी लेते हैं हाथ में कि भी लेते हैं, फिर उस भगवान को डालेंगे, अर्घ्य देंगे। लेकिन संत कहते हैं अर्घ्य तो देना है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गंदी भावना है उसका अर्घ्य देना है। जीवन में शांति कैसे मिलेगी? जीवन में प्यार कैसे आएगा? अशांत तो गोपियां भी है, अशांत तो सीता भी है राम के लिए, लेकिन वो मायावी सीता है। भगवान कैसे दुखी हो रही है सीता के लिए? भगवान ने लीला की है कि मनुष्य जीवन मिला है तो माया में तो फंसना ही पड़ेगा। तूने प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? जो प्रतिज्ञा करके आया था वो प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? भक्त और भगवान की वार्तालाप होती है, भक्त और भगवान से लड़ाई होती है, भक्त और भगवान में प्यार होता है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता ही अलौकिक होता है। ऐसा नहीं है भक्त और भगवान में भी लड़ाई नहीं होती क्या? वो भगवान से लड़ता है, दुनिया से नहीं लड़ता है। पर हम प्राणी नहीं समझ पाते हैं भक्त की लीला, भगवान की लीला को। एक बार एक गांव में एक राजा को पता चला कि हमारे यहाँ बहुत बड़े भक्त है दो। तो राजा ने सोचा मिलके आना चाहिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो। उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए, लोगों के चमत्कार भी किया। भक्तों को पता चला कि हाँ राजा मिलने के लिए आ रहा है तो फंस जाएंगे। राजा तो महल में लेके जाएगा या प्रलोभन देगा, कोई माया आ जाएगी, और भक्त को कोई मान सम्मान चाहिए नहीं। तो दोनों ने प्लान बनाया कि जैसे ही राजा अंदर प्रवेश करे अपने मकान में, लड़ाई करने लग जाएंगे। एक रोटी ली, वो करा मेरी है, वो करा मेरी है, वो करा मेरी, वो करा मेरी। राजा की तरफ ध्यान ही नहीं गया। राजा वहीं खड़ा सुन रहा है कि ये क्या, ये कैसे भक्त है, तो रोटी के लिए लड़ रहे हैं। राजा वहीं का वहीं चला गया, वापस चला गया।
तो भक्ति में तो ऐसा होता है, मान सम्मान नहीं चाहते हो, और हम तो अरे राजा मेरा सम्मान करेगा, राजा मिलने के लिए आ रहा, अब क्या करेंगे। तो कह रही हैं चोर नहीं चित्त चोर है, कि भगवान कह रहे हैं मैं चोर नहीं हूं, मैं चित्त चोर हूं। मैं चित्त चुराता हूं जिसे तुम्हारा चित्त सुंदर हो जाए, मेरा चित्त और तुम्हारा चित्त एक हो जाए, तुम्हारे चित्त में कोई भी किसी के भी प्रति खराब भावना नहीं रहे। हम कहते ना मेरा चित्त उठ रहा है, आज तो कलेजा उठ रहा है, फिर वो उठेगा नहीं, उसमें भगवान आके बैठ जाएगा। फिर कह रही हैं तोर नहीं मन मोर, मेरा मन मोर है, वो नाच रहा है, अब तू तोड़ मत इसको। हे प्रभु तू दर्शन दे अब मुझे, लगी प्राणों की होड़ तोड़ी क्यों अब जोड़। प्राणों की होड़ लग जाती है भक्ति में, वो किसी के कहने से मानता नहीं है। प्रहलाद को इतना रोका गया, जहर दिया गया, पहाड़ से गिराया गया, सांप के कोठड़ी में डाला गया, लेकिन नहीं, भक्ति नहीं छोड़ी, तोड़ी नहीं उसने भक्ति, अपने जीवन को सफल किया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे विचार में और भगवान के विचार में कितना अंतर है। कभी ध्यान ही नहीं गया, हम जरा सा करके बहुत बड़े बन जाते हैं कि वाह हमने तो इतना ये बड़ा काम कर दिया, लेकिन जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हम कहेंगे वाह प्रभु तूने हमसे ऐसा काम करवाया, तूने हमसे किसी का भला करवाया, तूने हमें सत्संग में बुलाया, तूने हमें अमृतवाणी सुनने के लिए समय दिया। कह नहीं पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है इन बातों का। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि मेरे दिल की कोर रात नहीं अब भोर, कि जो भी प्राणी दिल में भगवान को बैठा लेता है, एक किनारा दे देता है, एक कोर दे देता है, छोटी सी कोर दिल में, तो उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, उसके जीवन में प्रभात हो जाती है। भोर यानी सुबह, कितनी सुहावनी, उसका जीवन ही सुहावना हो जाता है। आगे कह रहे हैं मैंने गीत गाए हैं सुनाए नहीं। भक्त भगवान को कहता है कि हे भगवान जब मैं तेरी शरण में नहीं आया था तो मैं तेरी मेरी के गीत गाता था, कोई की शादी में चला जाता उसके गीत गा लेते। गीत गाना मतलब ऊपर ऊपर की भक्ति करना, ऊपर से तो माला फेर ली, अंदर में गंदगी भरी पड़ी है। जैसे कोई आता है तो सामने से तो साफ कर लेते हैं, बाकी सारा इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। ये तो बच्चों का है, ऐसी है। या अलमारी है, अलमारी में डाल देते हैं, घुसेड़ देते हैं और साफ दिखता है एकदम। ऐसे हमारा बाहर से तो एकदम बढ़िया, वाह क्या चमक रहा है, स्किन क्या चमक रही है, कितनी अच्छी साड़ी है, कितना अच्छा। अंदर देखे तो सड़ रहा है घर, तो बदबू मार रहा है, दुर्गंध, अरे क्या। रसोई को सबसे पहले साफ रखनी चाहिए प्राणी को। रसोई में एक भी मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रसोई में यदि रसोई को साफ नहीं रखेंगे, खाना बनाते टाइम आलतू फालतू बात नहीं करनी चाहिए। कैसेट लगा लो, मोबाइल में सुन लो, अच्छी बात सुननी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भाव आते हैं उसमें। गुस्सा कर रहे हैं, सब गुस्सा करने लग जाएंगे। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। एक संत किसी के यहाँ खाने के लिए जाता है, खाना खाता है, सामने 10,000 रुपये पड़े हैं, चुरा के ले आता है, ले गया अपना आश्रम में। थोड़ी देर बाद में अब आश्रम के पानी से मुंह धोता है, पीता है पानी। जैसे ही वो पानी पीता है उसको होश आता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, 10,000 रुपये चोरी कर लिए। और वो रोज ही खाना खाने जाता था वहाँ सेठ के। अब सेठ को आया गुस्सा कि 10,000 रुपये गए तो कहाँ गए, मैंने यहाँ रखे थे। सबको लाइन में लगा लिया, 10 नौकर थे, मुनीम थे, घर के पत्नी को, बच्चों को, और डंडा लेके मारना चालू कर दिया। बताओ किसने लिए? इतने में तो वो संत जाते हैं कि सेठ जी मत मारो, ये 10,000 रुपये मैं ले गया।
आप ले गए, आपने 10,000 रुपये की चोरी कर ली, आप काहे के संत हो फिर? बोले हाँ मैं मानता हूँ मैंने चोरी करी है, तभी तो तेरे को ला के दिया, लेकिन मेरे को ये बता खाना बनाया किसने? तो खाना बनाने वाले रसोइये को बुलाया। तो कहा तेरे मन में क्या भाव चोरी का चल रहा था क्या खाना बनाते टाइम? बोले हाँ, सेठ जी ने रुपए ला के रखे, मेरे को ज़रूरत थी रुपए की, तो मैं सोचा ये 10,000 रुपये मैं चोरी कर लूँ तो कोई इलाज कराना था तो ये मेरा काम हो जाए। और वही खाना बनाता बनाता वही रोटी वही सब्जी डाल दी संत को, संत के भी वो वाइब्रेशन आ गए और चोरी करके ले गया। तब कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो गुरु की जो छान के गुरु की जो जान के पानी पीजो छान के। आजकल तो फिल्टर पीते हैं, चाहे वो फिल्टर हो चाहे मत हो। जीवन फिल्टर नहीं, सत्संग में ये फिल्टर मनुष्य के लिए फिल्टर मशीन है ये सत्संग, जीवन फिल्टर होके निकलता है। सच्ची सच्ची बताना, 7 दिन में 7 सुखों का आपको वो अनुभव होगा। आज तीसरा दिन है ना, तीसरा सुख भक्ति का, और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और 3 ताप दूर होंगे। तीनों देवों के आप चाहोगे तो दर्शन होंगे जब आपका आचरण स्पष्ट और अंदर में सरलता होगी और चित्त भगवान में लग जाएगा। परिवार में काम करो लेकिन चित्त ईश्वर को दो, सेवा करो सबकी। गोपियों ने चित्त दिया था भगवान को, तभी तो चित्त चोर कहलाया वो। तो कह रही हैं गीत, वो गीत नहीं गाता है बाहर के, हम बाहर के तो बहुत गीत गाते, भागवत पढ़ ली वो भी गीत गा लिया, रामायण पढ़ ली वो भी गीत गा लिया, यानी गाना। वो तो अपनों को खुद गाता और अपनों को सुनाता है। जो भक्ति में, संत भक्ति में डूब जाता है, वो कैसे गीत? प्रसन्नता के, खुशी के, भगवान के मिलन के। और हम लोग तो उठो देवो सोवो देवो, 4 महीने देव को सुला दिया, देव को उठा दिया। मैंने खुद ने भी सुना ऐसे। और वो गणगौर आती है, होली आती है, होली है तू आगे देख पाछे देख, देख तेरो बीरो आए। होली हो तो भतीजे को तो मारने के लिए बैठ गई, वरदान को तो अभिशाप बना दिया। हमें ज्ञान ही नहीं है ना, कोयले की पूजा करे कोयले की कर ली, पेड़ की करे पेड़ की कर ली। हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि पूजा वास्तव में, पूजा का अर्थ क्या है, पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए। बाहर की सामग्री की विधि की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो एक बाहर से एक व्यक्ति वो विदेश से आता है और गणेश जी के माँ बाप तो पूजा कराते हैं, पूजा करो तो काम, वो मंत्र बोला रुपये चढ़ाओ, 100 रुपये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ ये चढ़ाओ, रुपये चढ़ाओ। तो बोला गणेश जी कहाँ? बोला ये गणेश जी बना दी उसने सुपारी के ऐसे। तो सोचा ये क्या पूजा करवा रहा है, तो बोले ये कैसे गणेश जी है? तो बोले ये गणेश जी, सुपारी के मोड़ी बांध दी और बोले इसको चिरसो, चिरस दिया। तो बोले इसको गुड़ खिलाओ, ये मिठाई खिलाओ। तो बोले मिठाई थोड़ी है तो गुड़ है, बोले इसको ही मिठाई मान लो, इसको ही गणेश जी मान लो। फिर पूजा करने के बाद में बोले अब दक्षिणा दो तुम उस बच्चे को। बोले उसने सिगरेट का रेपर दे दिया। बोले ये क्या है? बोले इसको ही रुपये मान लो। अब पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या समझे इन चीज़ों को। गणेश जी कैसे मान ले? गणेश जी की तो फोटो होनी चाहिए। और फिर गुड़ को गुड़ ही बोले ना, मिठाई बोल रहा है उसको। तो पंडित, फिर उसके पिता विदेश क्या पढ़ के आ गया, तू तो बड़ा बन गया, पंडित जी के सामने बोलता है। तो पूजा के लिए कोई पंडित की, कोई अध्ययन की, कोई माला की, कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती है। पूजा के लिए तो श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा ये होना चाहिए। तो वो फिर वो प्रसन्नता के गीत गाता है, रास के गीत गाता है, भगवान के गीत गाता है और अपनों को भी सुनाता है। ऊपर ऊपर के गीत नहीं गाता है वो। और यही वास्तव में पूजा, भगवान को खुश करना है तो यही पूजा है। और नहीं तो हम करते जाएंगे, इतना खर्चा करते जाते हैं, इतना खर्चा करते जाते हैं और अंदर में कुछ है नहीं, अंदर में थकान ही थकान। तो सदगुरुदेव हमें आज समझा रहे हैं कि भक्ति के गीत गाओ, भगवान से मिलन के गीत गाओ,
अब गीत वाली आती है तो क्या गीत गाती है, मेरा खुद का मेरी सुनी हुई बात है, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि हमारे ही रिश्ते में है, गीत गाने के लिए वहाँ शहर लेके गई गांव की औरतों को, तो बोली भोट गाओ। अब उनके भोट होता होगा कुछ बोली भाई भोट क्या होता है पता नहीं, तो बोला नहीं आपको आता है वैसे गा लो। अब वो गीत गाते हैं तो भाई भाई, बीरा, बुआ, फूफा। अब उसने कहा दादा दादी वोट भी डाओ मम्मी पापा वोट भी डाओ चाचा चाची वोट भी डाओ। बोली बहुत बढ़िया वोट गायो, अहिया को वोट तो कोई कौन गायो। वो खुश हो गई। और जबकि जो मारवाड़ी थी वो अपने तो वोट तो इस सिर को बोलते हैं अब उनके नज़रों में पता नहीं क्या वोट था, वो समझा भी नहीं पाई। तो वो गीत गा लिया खाली उन्होंने, लेकिन गीत गाने से हुआ क्या। घोड़ी गाओ, गीत गाओ, बनड़ी गाओ, फिर बाद में भात गाओ। गीत गा लिए ठीक है, लेकिन अच्छा तो जब होगा जब लड़की के संस्कार अच्छे होंगे। गीतों से कोई अच्छा थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि बाहर बाहर की भक्ति हम करते हैं तो ये भोड़ी बिड़ाना है क्या है। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को तो बस प्यार चाहिए, श्रद्धा रखो कि प्रभु, और दिल दो इसको, फिर देखो दिल कितना अच्छा हो जाएगा। हे प्रभु मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। आप कोई भी काम करो तो भगवान से पूछ के करो, कहीं पर भी जाओ तो भगवान के सिम जय जयकार करके जाओ, हे भगवान मेरे साथ रहना। कोई भी परेशानी आई भगवान से शेयर करो। दुनिया से शेयर करोगे दुनिया हंस के रोक के पूछेगी, हंस के उड़ा देगी। तो जीवन के बारे में समझो कि जीवन क्या है, कितनी समय का जीवन है, कितना समय हमारा बीत गया, हमें कोई ज्ञान नहीं आगे का। वर्तमान अच्छा करेंगे भविष्य अच्छा होगा, और सत्संग करके हम हमारा वर्तमान अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो यूं ही रोते हुए आए और रोते हुए चले जाएंगे। ओम शांति शांति प्रशांति।